उनके अंदर साहस बनकर मैं ही तो विराजमान हूं। उनकी शक्ति भी मैं, उनकी भक्ति भी मैं। मेरे परम मित्र हैं, क्या उनकी चिंता भला मैं ना करूंगा? मेरी सहायता का रूप शीघ्र ही उन तक पहुंचेगा। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तूने मेरा हाथ पकड़ लिया। यही तो करता आया हूं मैं। अर्थात यही तो मेरा कर्तव्य है। अरे ये क्या कर रहे हो? हम दोनों तो एक ही आयु के लगते हैं, तुमने मेरे पांव क्यों छुए? अपनी वेशभूषा से विप्र जान पड़ते हैं आप। क्या तेज है आपकी आंखों में, ज्ञान और भक्ति का। ऐसे ब्राह्मण के पैर छूकर जीवन सफल ना हो जाएगा मेरा। भले मानुष जान पड़ते हो, भला हो तुम्हारा। चलिए। नाम क्या है तुम्हारा? जी मुरली मनोहर। मुरली मनोहर? जी मुरली मनोहर। मुरली मनोहर। आइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुदामा है। कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? इस दुर्गम मार्ग पर अकेले कैसे? मुरली मनोहर, मैं द्वारका जा रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने। वो मेरे मित्र ही नहीं, मेरे भगवान ही हैं। और जो मार्ग ईश्वर की ओर ले जाए वो दुर्गम कैसे? अच्छा, मैं भी द्वारका वासी हूँ। अपनी पत्नी को मायके छोड़ने गया था। अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गए, अन्यथा मेरे तो पैर ही नहीं उठ रहे थे।
कट्ठे कट्ठे बलशाली लग रहे हो। तुम्हारे पाँव को क्या हुआ? क्या बताऊं ब्राह्मण देव, जब से अपनी पत्नी को मायके छोड़ के आया हूं, मन बड़ा विचलित सा हो रहा है मेरा। कैसे रहूंगा उसके बिना, क्या करूंगा, बस यही सोचकर मेरे पैर नहीं उठ रहे थे। मुरली, इस संसार में आए हो तो गृहस्थाश्रम के धर्म और कर्म दोनों तेरे साथ चलेंगे। नाम जपना है, भजना है तो प्रभु श्री कृष्ण का भज। जब श्वास टूटेगी तब जीवन संगनी चाहे कितने ही रूपवती क्यों ना हो, तुम्हें उससे कितना ही मोह क्यों ना हो, परंतु भवसागर से पार हाथ पकड़ के प्रभु श्री कृष्ण ही ले जाएंगे। वो जीवन संगनी नहीं, वो तो पीछे छूट जाएगी। वैसे ब्राह्मण देव, अपना घर छोड़कर तो आप भी काफी दूर जा रहे हैं। पत्नी का स्मरण तो आपको भी तड़पा रहा होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री। सहायता करने गए थे, उन्हें क्रोध दिलवाकर सताने। सत्यभामा, कितने वर्षों के बाद मिलन हुआ है हमारा सुदामा से। क्या इतना हास परिहास करने का अधिकार भी नहीं? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री। ब्राह्मण देव, अन्यथा न ले तो आपसे एक बात पूछूं? मुरली, ये तुम बात कर, मेरा कृष्ण जाप भंग करते हो। कुछ ना बोलकर तुम कृष्ण जाप नहीं कर सकते क्या? अरे कृष्ण का नाम मैं ही कैसे जपूं? अर्थात वर्थात रहने दीजिए ब्राह्मण देव। ब्राह्मण देव, यदि आप बुरा ना माने तो आपसे कुछ कहूं? आपके द्वारकाधीश का चरित्र कुछ ठीक नहीं लगता मुझे। जय श्री कृष्ण। अब आप तो भक्त हैं, श्रद्धा ही रखेंगे, और हो भी क्यों ना, वो भक्ति ही कैसी जहां कोई प्रश्न खड़ा हो जाए। पर ब्राह्मण देव, मैं द्वारकाधीश का भक्त नहीं, मुझे तो बड़े ही भोगी राजा लगते हैं वो। 16-16 हजार रानियां। अब आप ही बताइए ब्राह्मण देव, ये कोई बात हुई? मुरली, तुम्हें यदि बोलते रहने का रोग है तो जितना चाहे बोलो, परंतु द्वारकाधीश के बारे में कुछ न बोलो। अरे बस भी कीजिए ब्राह्मण देव। ये है प्रेम, ये है भक्ति। स्वयं के अहम, स्वयं के अपमान से कोई दुख नहीं, पर ईश्वर के लिए एक शब्द भी ना सुना जाए। अरे रुकिए तो सही। अरे भगा भगा के अपना क्रोध निकालेंगे क्या? मुझे क्षमा करें, अब आपके कृष्ण के बारे में कुछ ना कहूंगा। ब्राह्मण देव, चलिए ना, आइए मेरे साथ चलकर नाव में बैठिए। 20 योजन की दूरी कम हो जाएगी। आइए। अच्छा ब्राह्मण देव, जय श्री कृष्णा। अरे अब तो आपके श्री कृष्णा की जयकार भी कर दी मैंने, अब तो क्षमा कर दीजिए मुझे। चलिए ना। ब्राह्मण देव, आपको अपने श्री कृष्णा की शपथ। श्री कृष्ण, प्रभु की शपथ दे दी, वो तो जाना ही पड़ेगा। ब्राह्मण देव, अब तो क्षमा कीजिए मुझे, चलिए ना मेरे साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बड़े हठी भक्त हैं मेरे,
मुझ तक ही आना चाहते हैं और मुझसे ही दूर भाग रहे हैं। मुझसे ही इतना स्नेह और मुझ पर ही इतना क्रोध। पर कोई बात नहीं, मैं भी इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। जय श्री कृष्ण। चलिए चलिए ब्राह्मण देव। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छी हो तुम, बस अपने मन की करते हो। जय श्री कृष्ण। ठीक कहा आपने मित्र। मित्र? मित्र ना कहो मुझे। अच्छा ठीक है, अभी आपको मित्र नहीं कहूंगा, किंतु याद रखिएगा, एक क्षण आएगा जब आप उसे स्वयं कहेंगे कि मित्र कहो ना मुझे। ना, मैं ना कहूंगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उत्तम, अति उत्तम। मुरली मनोहर, तुमने तो मुझे मेरे किशन कन्हैया की याद दिला दी। वे भी तुम्हारी तरह मधुर मुरली बजाते हैं। हाँ, मुरली, इतना मधुर संगीत तो किसी निश्चल निर्मल हृदय से ही निकल सकता है। तुम अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और दिखते हो। बहुरूपी ऐसे हो। ब्राह्मण देव, हाँ? सही पहचाना आपने मुझे। जय श्री कृष्ण। बहुत से लोग मुझे बहरूपिया, छलिया, जाने कैसे कैसे आभूषणों से सजाते हैं। अरे क्या हुआ? ब्राह्मण देव, आप ठीक तो हैं? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। आइए ब्राह्मण देव। चलो मुरली। जय श्री कृष्ण। आइए विप्र, जय श्री। आइए, देखिए हम यहाँ पर रुककर विश्राम कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। एक क्षण रुकिए। आइए, बैठिए यहाँ पर। जय श्री कृष्ण। संभाल के बैठिए ब्राह्मण देव। देखिए, संभाल के। ब्राह्मण देव, आपका ये मुरली है ना, आपको कोई कष्ट नहीं होने देगा। आप यहीं बैठकर विश्राम कीजिए, मैं जाकर आपके लिए जल का प्रबंध करता हूँ। ठीक है ना? जय श्री कृष्ण।
कृष्ण। ब्राह्मण देव, हमारा भाग्य बहुत अच्छा है कि पास में ही हमें जल मिल गया। लीजिए, पानी पी लीजिए। नारायण नारायण। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आज तीनों लोग सुदामा के भाग्य से ईर्ष्या कर रहे होंगे। वो जिनकी सेवा करने के लिए हर प्राणी, हर देव लालायित रहते हैं, आज वो सृष्टि के पालनहार विधाता स्वयं सुदामा की सेवा कर रहे हैं। धन्य है प्रभु आप, धन्य है आपका मित्र धर्म पालन। अरे क्या कर रहे हो ये? बैठ छोड़ो, बैठ छोड़ो। ब्राह्मण देव, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि एक ब्राह्मण की सेवा करने से पुण्य मिलता है। अब आप मुझसे मेरा पुण्य अर्जित करने का अधिकार तो ना छीने। वैसे भी मुझे सेवा करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। अच्छा छोड़िए वो सब, अब आप बस मना मत कीजिए। आपको आपके द्वारकाधीश ना मुरली ना। देखो, बात बात पे तुम मेरे प्रभु की शपथ देकर अपने स्वार्थ की पूर्ति कर लेते हो। बड़े चतुर हो तुम। लेकिन अब मुझे मेरे प्रभु की शपथ ना देना। तुम्हें तुम्हारी जीवन संगिनी की शपथ। ब्राह्मण देव, वैसे चतुर तो आप भी कम नहीं है, जो मुझे मेरे ही शस्त्र से परास्त कर दिया आपने। चलिए ठीक है, अब आपको शपथ नहीं देंगे, किंतु आपके चरणों पर लगे ये घाव, ये तो मुझे साफ करने दीजिए। ना मुरली ना, इन्हें घाव मत बोलो। ये प्रभु के पास तक पहुंचने की यात्रा में उनका दिया हुआ प्रसाद है। इन्हें ऐसे ही रहने दो। हाँ, एक बात, तुम से एक विनती है कि तुम चुपचाप विश्राम करो और मुझे अपनी भूख मिटाने दो। भूख? भोजन है मेरे पास, मैं भी आपको देता हूं। रुकिए, लीजिए, भोजन कर लीजिए। मैं इस भूख की बात नहीं कर रहा हूं मुरली। प्रभु के ध्यान की भूख मुझे विचलित कर रही है। वो भूख मिटाना चाहता हूं। ब्राह्मण देव, किंतु पेट की भूख मिटाए बिना मन की भूख कैसे मिटेगी? अरे देखिए तो, मेरी पत्नी ने कितना स्वादिष्ट भोजन भेजा है मेरे साथ। लड्डू, चावल, रोटी। आइए ब्राह्मण देव, भोजन करते हैं। मुरली, बड़े हठी हो तुम मुरली। ब्राह्मण देव, ये हठ का अधिकार आप ही ने मुझे दिया है। मैंने? आप नहीं समझेंगे, और यदि मैं समझाने जाऊंगा भी तो पूरी रात निकल जाएगी और ये भोजन यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। आप तो बस अब आ जाइए, अब मना मत कीजिएगा। बहुत स्वादिष्ट भोजन है ये, देखिए। ब्राह्मण देव, कीजिए ना भोजन, आइए।